नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हिंदी का 17 फरवरी के दिन एग्जाम होने वाला 17 फरवरी के उसके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा और जितना भी क्लास करा देंगे 100% आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सही कर कर आएंगे। 50/50 आप लोग सही करेंगे, मेरा गारंटी 100% गारंटी दे रहा हूँ। जितना भी हम क्लास करा देंगे, जितना भी आप लोग क्लास कर कर जाते हैं, तो 100% इसी में से हमारे क्लास से क्वेश्चन रहेगा। 50/50 आप लोग सही कर कर आएंगे। क्या 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। जितना भी आप हम क्लास करा रहे हैं, चाहे मैं क्लास इस रंग से होगा, आज जितना मैं क्लास करा चुके हैं, आप लोग सभी क्लास देख लिए हैं, तो इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। 110% इसी में से क्वेश्चन रहेगा। आप लोग आराम से 50/50 आप लोग सही कर कर आएंगे। ऑब्जेक्टिव की गारंटी मैं ले रहा हूँ, समझे। और आप लोग कमेंट में उसमें पिन कीजिएगा। सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में पिन कीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे। तो पर जितना भी अब क्लास करा रहे हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी क्लास से आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जित जित मैं निरखत हूँ, क्या है? जित जित मैं निरखत हूँ, क्या है? एक साक्षात्कार है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या है? साक्षात्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नटरंग नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादन कौन थे? तो नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादन कौन है? रश्मि वाजपेयी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो बिरजू महाराज को गंडा उनके बाबूजी ने बांधा था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। गंडा किसने बांधा था? उनके बाबूजी ने। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होते, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्लास अच्छा लग रहा हो तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज के बहन का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में। बिरजू का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में। अब बिरजू महाराज के पूछेगा जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज के तो लखनऊ में हुआ था, और इनका बहन का पूछेगा था रामपुर में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज को क्या पहनने का शौक था? बिरजू महाराज का क्या पहनने का शौक था? तो बिरजू महाराज को टोपी पहनने का बहुत अधिक शौक था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। हिंदुस्तान डांस अकादमी में कौन थे? तो हिंदुस्तान डांस अकादमी में कौन थी? तो कपिला जी और लीला कृपलानी, ये दोनों थी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 17 में क्वेश्चन है। बिरजू बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की क्या मृत्यु हो गई? बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 वर्ष के थे तब उनका पिता की मृत्यु हो गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया गया 9.5 वर्ष। 8 नंबर क्वेश्चन है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। नाखून को। नाखूनों किस ऑप्शन में दिया गया है? नाखून। तो ऑप्शन ए में दिया गया है नाखूनों को निर्लज अपराधी द्विवेदी ने कहा है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। कामसूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सॉरी, कामसूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, उत्सयन अज्ञे की रचना है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्सयन अज्ञे की, द्विवेदी जो नहीं है, गलत है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। शिक्षक का अर्थ होता है मोम। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। शिक्षक का अर्थ होता है मोम। महाभारत क्या था? महाभारत क्या है? एक पुराण है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। महाभारत एक पुराण है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 में ललित निबंध है। ललित निबंध कौन सा है? तो ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पाठ की रचना की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो मैनपुर में। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा मैनपुर में। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज क्या है? एक नर्तक है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। एक नर्तक है पंडित बिरजू महाराज। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। सागिर्द का अर्थ होता है मोम। सॉरी, सागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। सागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने किया था। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा रश्मि वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा लखनऊ में। 19 में क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बंगला को। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा सीताराम बंगला को। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगर 20 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन पूछे या जज पूछे? गुरुआइन पूछे या जज पूछे, दोनों का आंसर आपको माँ ही देना है। करेक्ट आंसर इसका उनकी माँ देना है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा माँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, जिनका नाम क्या था? झुमकलाल। क्या नाम? झुमकलाल। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा झुमकलाल। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने पिता के 10वें और 13वें करने के लिए कितने पैसा इकट्ठा किए थे? तो 500 किए थे। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा 500। कैसे में कुछ देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अवार्ड मिला था जब उनकी उम्र की थी। पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी में अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र कितनी थी? तो 27 वर्ष। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा 27 वर्ष। क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1965 में प्राप्त हुआ था। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा 1965 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो बिरजू महाराज खुद को अपने पिता का शागिर्द मानते थे। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा अपने पिता का शागिर्द मानते थे। 26 में क्वेश्चन देखते हैं। 26 में बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। 27 में क्वेश्चन, नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार। नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नगरी लिपि तो गुणाकर मूले। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल आंसर करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 में क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। करेक्ट आंसर इसका डी सी हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 में क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया था? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया था? भारतीय लिपियों की कहानियों से। करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। 30 में क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक शैली के नर्तक थे। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा कथक शैली के नर्तक थे। 31 में क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा लखनऊ घराने से बिरजू महाराज का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज के पिता थे। तो बिरजू महाराज के पिता कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज के पिता थे क्या थे? पंडित बिरजू महाराज के पिता तो एक प्रसिद्ध नर्तक थे। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा एक प्रसिद्ध नर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा दुर्ग छत्तीसगढ़ में। 35 में क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 ईस्वी तक कुल कितने रचना किए थे? तो कुल कितने रचना किए थे? 35 कविता और 27 गद्य की रचना किए थे। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 में क्वेश्चन, जाति प्रथा। क्या जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। ड्योढ़ी पर आलाप। क्या ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो ड्योढ़ी पर आलाप यतीन्द्र मिश्र की रचना है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र की रचना है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां का निधन हो गया था।
39वां क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी। तो बिस्मिल्लाह खां को बजाय मंदिर में शहनाई बजाने पर कितने मेहनताना मिलती थी? 8 आना। तो 8 आना मेहनताना मिलती। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा 8 आना। 40वां क्वेश्चन है, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नार अर्थात रीड होती है को क्या कहते हैं? नार अर्थात रीड होती है तो क्या मतलब कह रहा है, बांग्लादेश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? नए कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, नए कहते हैं। 41वां क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? राजा पुरस्कार था, इसे भी सम्मानित किया गया था। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इस भी यह भी था, और ऋतु राज सम्मेलन ये भी था, और इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है, किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो किनका माँ से फट गया था? तो बहादुर का। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, बहादुर का। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, इस चैनल पर पहली बार आए हो जिनको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक बड़े लड़के का नाम क्या था? बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। किशोर था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, किशोर था। और बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ में नेपाली गवैये गोरखी की कहानी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। सूखा पता किस लेखक की कृति है? सूखा पता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत का। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, अमरकांत का। अगला क्वेश्चन, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? तो 1942 ईस्वी में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की दीवार किसकी रचना है? तो अमरकांत का। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, अमरकांत के बीच की दीवार रचना है। 49वां क्वेश्चन है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, अमरकांत जी का। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, 9 2 11 होना अर्थ होता है भाग जाना। और आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे थे, प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर ये पहली बार वीडियो देखे हैं, इस वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।